तो बच्चों, आज एक नया टीचर आपके सामने है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए आपके सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा। तो आज आपको पढ़ाने के लिए राजू सर, मेरा नाम राजू है, फुल नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी आप मुझे राजू सर के नाम से जानें। और मेरी क्वालिफ़िकेशन बीटेक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है। तो मैं फ़िज़िक्स क्यों पढ़ाने आया हूँ? आखिर मुझे ज़रूरत क्या है आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने की? तो इसका कारण है कि मैं देखता हूँ कि बच्चे फ़िज़िक्स से बहुत डर रहे हैं और फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं देखता हूँ कि फ़िज़िक्स से बहुत से बच्चे डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझाने की है या उनको बातें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से समझाया जाए तो किसी भी बच्चे को फ़िज़िक्स समझाया जा सकता है। एक्चुअली हम लोग बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझते और हम अपनी थ्योरीज बताते जाते हैं। बच्चा कहाँ पे अटकता है, कहाँ पे फंसता है, ये हम लोग ध्यान नहीं देते। तो मैं खुद एज ए स्टूडेंट लेवल से मैंने देखा है, मैंने खुद से महसूस भी किया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। तो इसलिए चूँकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड का हूँ, इंजीनियरिंग की है, तो मुझे पता है फ़िज़िक्स में कहाँ समझना है और कहाँ पे समझने में दिक्कत होती है। फ़िज़िक्स रटने की चीज़ नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स समझने की चीज़ है। यहाँ मैक्सिमम चीज़ें समझने की चीज़ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो मेरा टारगेट रहेगा कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ज़ीरो नॉलेज भी है फ़िज़िक्स का, अगर वो कुछ नहीं जानता, ज़ीरो नॉलेज है फ़िज़िक्स में, तो भी अगर मैं जैसे जैसे बताता हूँ, अगर वो वैसे वैसे पढ़ता जाता है, पढ़ाई करता है, तो मैं बता रहा हूँ अगर आप मेहनत करते हो और मेरे डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हो तो आपको, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको नोट्स भी मैं लिखाता जाऊँगा। बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, नोट्स लिखाते नहीं, मैं नोट्स भी लिखाऊँगा। तो नोट्स लिखाने से क्या होगा, आपका क्लास 11 एंड 12 इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके क्लास 11 और 12 आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इवन आप टॉप भी कर सकते हो अगर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। तो क्लास 11 12 आपका हो जाएगा, जी मेंस भी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, जैसे मैं बताता हूँ वैसे पढ़ाई करोगे तो आपका जी मेंस भी हो जाएगा। उसके बाद नीट भी हो जाएगा अगर आप सही तरीके से, जैसे बताता हूँ, आप मेहनत करते जाते हो, हर चीज़ को कमांड करोगे। और इतना ही नहीं, जी एडवांस्ड भी आपका हो जाएगा। मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें सब कुछ कवर करूँगा, नोट्स कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर कोई, जैसे बच्चे आजकल देखा जाता है कि वो कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनका 11 12 कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल्स पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट्स को नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये बता रहा हूँ मैं कि अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट पे कमांड अच्छा नहीं हो सकता। सिर्फ प्रैक्टिस करके कोई एग्ज़ाम नहीं निकल सकता जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं हो। तो आप कॉन्सेप्ट सही करने के लिए थ्योरी पार्ट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा आपको नोट्स मतलब थ्योरी कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स बनवाऊँगा, सॉल्व एग्जाम्पल में कराऊँगा क्लास में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सॉल्व एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आपकी तैयारी एकदम 11 12 से लेके
जी एडवांस लेवल तक की होगी। मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो प्रीवियस ईयर्स में जी एडवांस में या नीट में या मेंस में आए हुए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके उनको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और आप डेफिनेटली अगर इस सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस पक्का है। फिज़िक्स में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस आपको मेहनत करना है, मेहनत, लेबर। आप मेहनत करोगे और सही डायरेक्शन में करोगे। टीचर का काम है सही डायरेक्शन देना। अगर आप सही डायरेक्शन में काम नहीं करते हो, आप धक्का, दीवार पे धक्का लगाने से आपको पसीने तो आने लगेंगे लेकिन दीवार सरकता नहीं है। तो आपको धक्का कहाँ लगाना है, मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये काम है टीचर का बताना। टीचर बताता है कैसे तैयारी करनी है, कितना लेबर करना है, किस चीज़ को बनाना है, किस चीज़ को छोड़ देना है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। फालतू फालतू किताबें बनाएंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों के मन में होता है कि बुक्स कौन सी पढ़ें, बुक्स कौन सी पढ़ें। बुक्स, अब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स कौन सी पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरी पूरा नोट्स लिखा दूंगा, तो आप नहीं भी खरीद सकते हैं लेकिन फिर भी बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ना एक गुड हैबिट है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बुक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं कहूँगा 11th एंड 12th की कोई भी बुक, जैसे आप मान लीजिए प्रदीप है, एस चांद है, और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती है। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की 11th एंड 12th की जो बेसिक बुक होती है वो आप ज़रूर खरीद लें, क्योंकि बेसिक थ्योरी जो है, बेसिक्स एंड थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट आपको इसी से बिल्डअप होता है। तो ये बुक को कभी अवॉइड ना करें, इसको तो आपको ख़रीदना ही है, ठीक है। ये बुक ज़रूर रखें आप। दूसरी एनसीईआरटी को मैंने पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि एनसीईआरटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ नहीं है तो एनसीईआरटी बहुत लोगों को तो समझ में भी नहीं आता। जो कमज़ोर लड़के होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप 11-12 की कोई भी बेसिक बुक पढ़ चुके हो, जैसे प्रदीप की फिज़िक्स है, एस चंद की है, एबीसी है, बहुत सारी बुक्स आती है, एबीसी की भी बुक आती है। तो कोई भी बुक आप पढ़ो, कोई भी बुक ख़राब नहीं है। मुझे सभी बुक्स में एक ही चीज़ रहती है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा समझाने का तरीका डिफरेंट होता है। आप कोई भी बुक ले लो, उसको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बहुत ही ब्रीफ होता है, मतलब बहुत एकदम कंसोलिडेटेड उसमें लिखा होता है। कम पेजेस में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। तो उतनी कंसोलिडेटेड चीज़ पढ़ने के लिए ये प्रदीप, एस चांद, एबीसी, इसमें से कोई भी, इस प्रकार की कोई भी 11-12 की एक बुक ले लें। उसके बाद एनसीईआरटी तो आप करोगे ही। थर्ड नंबर पे एच.सी. वर्मा बहुत लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो, नो डाउट। बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसको तो क्या कहें, बाइबल ऑफ फिज़िक्स कहते हैं लोग। तो ये पढ़ सकते हो। लेकिन अब जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि एच.सी. वर्मा को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये पहले जो ट्रेडिशनल फिज़िक्स होता था ना, ट्रेडिशनल फिज़िक्स, तो उसमें ये काम होता था। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा बदल गया है। अब जो है पैटर्न बदल चुका है, ठीक है, पैटर्न में चेंज आ गया है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर किसी को करने की इच्छा है तो वो कर भी सकता है। तो अब इसके बदले कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं कहूँगा सेनगेज की बी.एम. शर्मा, ये आती है, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि इसमें थ्योरी
प्लस न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब मिल जाएगा एक बुक में। एवरीथिंग एक बुक में सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप एससी वर्मा के बदले एससी वर्मा ना लेके अगर आप सिर्फ सेनगेज ही ले लेते हैं तो आपको इसमें सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि मैं कभी भी ज़्यादा बुक्स में भटकने के लिए लोगों को नहीं कहता। तो आप सेनगेज ले सकते हैं या फिज़िक्स गैलेक्सी, फिज़िक्स गैलेक्सी, फिज़िक्स गैलेक्सी ये आपके आशीष अरोड़ा की बुक है, आशीष अरोड़ा। तो या तो आप सेनगेज ले लें पीएम शर्मा की, या फिज़िक्स गैलेक्सी ले लें। अगर मुझसे पूछेंगे, मुझसे सजेशन लेंगे तो मैं कहूँगा सेनगेज खरीदिए, फिज़िक्स गैलेक्सी ना लें। क्योंकि फिज़िक्स गैलेक्सी में थोड़ा ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो अगर जो जी एडवांस जिनका मेन टारगेट है, या जी मेंस है, जी नीट है, या फिर जी एडवांस है, तो सेनगेज जो है वन एंड मतलब इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इवन कहें कि कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए सेनगेज बेस्ट बुक है। तो अगर इवन ऐसा है कि ये सब जो 3 बुक्स हैं, आप अगर मेरे नोट्स और मेरी थ्योरी को पढ़ते हैं, मैं जो बताता हूँ उसको आप फॉलो करते हैं, तो इन सब को स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि इसको स्किप ना करिएगा, हमेशा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स या मेरे क्लास करने के बाद डायरेक्ट आप इस पे भी आ सकते हैं। मैं जो पढ़ाऊँगा उसका डायरेक्ट आप सेनगेज में पहुँच सकते हैं, वहाँ से थ्योरी को पढ़ के उसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इवन बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल मैं खुद भी क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। तो बीएम शर्मा और फिज़िक्स गैलेक्सी भी अच्छी बुक है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं आप मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि बेस्ट होगा। हालांकि जो कुछ अच्छे प्रॉब्लम होंगे फिज़िक्स गैलेक्सी के, मैं अपने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दूँगा। इसके जो प्रॉब्लम अच्छे हैं वो मैं, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, मान लिया बीएम शर्मा में वो नहीं है और वो यहाँ पे है और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्लास में ही डील कर दूँगा। अब आता है एरोडोव की बात। अगर जो बहुत जी एडवांस पे ही एकदम मतलब फोकस्ड होके पढ़ना चाहते हैं, जी एडवांस के लिए ही एकदम फोकस्ड हैं, तब वो थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाने के लिए एरोडोव के प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, एरोडोव, ठीक है। लेकिन इसमें सब कुछ नहीं करना है, और आपको क्या करना है नहीं करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने, मैं कहूँगा कि आप इस बुक को ही करें, ठीक है। और मैं क्लास जो लूँगा उसमें एरोडोव के प्रॉब्लम जो अच्छे होंगे उसको भी मैं डील करूँगा, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आप एरोडोव अगर नहीं भी करते हैं ना तो कोई बात नहीं है, वो मैं क्लास में करा दूँगा, ठीक है। क्लास में जो एरोडोव के अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे वो डील हो जाएंगे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं उनको बनवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा बुक्स में नहीं भटकना है। आप अगर एक बुक इस सेनगेज को फॉलो करते हैं ये काफ़ी है। अगर इसके साथ आप थ्योरी और पढ़ना चाहते हैं तो कोई 11th-12th की बुक पढ़ लें, ठीक है। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा समय है, बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है, तो जिसके पास बहुत समय है वो फिर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, वो एससी वर्मा भी पढ़ सकते हैं, एरोडोव भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स गैलेक्सी भी पढ़ सकते हैं, सब अच्छी बुक्स हैं। लेकिन मैं कहूँगा मेरे नोट्स को पढ़िए, ठीक है। अगर समय मिलता है तो 11th-12th का बुक को पढ़िए, पढ़ना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, बेसिक्स आपका मजबूत होगा। हालांकि मैं नोट्स में ही सब कुछ बता दूंगा, मैं जो क्लास लूँगा तो उसमें थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी, 11th-12th का भी जो मटेरियल होगा सब आ जाएगा, कवर हो जाएगा मेरे नोट्स में। आप नहीं भी पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगा उसको कॉपी पे नोट करते जाएंगे तो आपका छूटेगा नहीं, 11th-12th भी हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप सेनगेज पे जंप कर सकते हैं, सेनगेज पे जंप करें, उसको अच्छे से बनाएं। बाकी एरोडोव, फिजिक्स गैलेक्सी ये सब मैं अपने क्लासेस में ही डील कर दूंगा। इसमें से जो अच्छे प्रॉब्लम जो एरोडोव के रहेंगे वो क्लासेस में आ जाएंगे, फिजिक्स गैलेक्सी के जो अच्छे प्रॉब्लम रहेंगे वो भी मैं क्लास में डील कर दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आप अगर मेरी बात माने तो मेरे नोट्स, मेरे क्लासेस के बाद डायरेक्ट सेनगेज पे टूट पड़िए, इसके सारे सवालों को सॉल्व कीजिए। इवन बहुत सवाल है इसमें, आप
थक जाएंगे सॉल्व करते करते। लेकिन अगर कर लेंगे ना इसका, अगर 80 टू 90% प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे तो वो एनफ होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं SC वर्मा ये सब को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ इसलिए थोड़ा ओल्ड हो गया है क्योंकि अब जो पैटर्न हो गया है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो अब इन बुक्स में अवेलेबल नहीं है। इसमें सिंपली क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको सेनगेज में मिल जाएंगे, फिजिक्स गैलेक्सी में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों बुक्स अच्छी हैं। मैं ज़्यादा जोर दूंगा इस पे, सेनगेज पे। हालांकि जो फिजिक्स गैलेक्सी में जो अच्छे सवाल रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसको मैं क्लास में डील कर दूंगा। इरोडोव के भी जो अच्छे प्रॉब्लम रहेंगे उसको भी मैं क्लास में डील कर दूंगा। तो आज मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मैंने आपको बताया कि मैं क्या क्या क्लासेस में पढ़ाऊंगा, किस तरह से पढ़ाऊंगा, आपको एकदम बेसिक्स से लेके इरोडोव लेवल तक ले जाऊंगा। तो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, घबराना नहीं है, एकदम जुड़े रहिए और एकदम बेहतरीन पढ़ाई मिलेगी, किसी भी कोचिंग क्लासेस से बेहतर, मतलब उसको टक्कर देने वाली है। और सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री रहेगा, कुछ भी कोई चार्जेस नहीं, ऑल क्लासेस विल बी फ्री। ठीक है, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड में मैं वेक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। वेक्टर बेसिक चैप्टर है और वहाँ से हम लोग फिज़िक्स की यात्रा शुरू करेंगे जो कि आपको लैंड कराएगा किसी भी IIT, NIT और मेडिकल कॉलेज में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।